दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम 12th क्लास का 9th जो लेसन है उसकी 5 एक्सरसाइज यहां पर डिस्कस करेंगे। जो लेसन का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। The main feature of these compounds is that there is a complex ion which is formed with the help of a metal and some other electron donating species known as the ligands. सेंट्रल मेटल है, मोस्टली वो ट्रांजिशन मेटल होती है, उसमें पार्शली फील्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। और उन डी ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर लेकर के क्या करता है भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अभी मैं बताऊंगा डिटेल में। पहला क्वेश्चन है इसमें कि राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द IUPAC नेम्स। कुछ कंपाउंड्स हैं, हमने उनके IUPAC नेम बताने हैं। ओके, प्लीज राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो पहला कंपाउंड है CONH3 देखिए प्लीज, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट में यहां पर ये है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसका बाहर क्या है, ये दूसरा आयन है हमारे पास, जैसे क्लोराइड आयन, राइट। इसके दो पार्ट होते हैं, एक हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स आयन है और इसका ये काउंटर आयन है बाहर। कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ पर कैटायन है, ये एनायन भी हो सकता है। तो पहले हम इस कैटायन का नाम देंगे। इसमें कैटायन में ये है, ये हमारे पास अमोनिया, यहाँ पर इसको अमाइन कहते हैं। ये जगह हेक्साअमाइन कोबाल्ट से नाम लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ट्रायल है, ये मेटल का नाम है कोबाल्ट। 3 इसके ऊपर क्या है, ऐसे चार्ज है, या इसका जो OS है मींस ऑक्सीडेशन स्टेट वो +3 है। और बाहर क्या है, ये क्लोराइड Cl नेगेटिव। ये नंबर नहीं देना चाहिए, अपना आप यहां से अंडरस्टूड हो जाता है कि कितने हमारे क्लोराइड है। B या इसका दूसरा कह लीजिए, पहला क्वेश्चन है, पहले ये हमारे पास क्या था कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड लेने से B कंपाउंड, ये सेकंड कंपाउंड CONH3,5Cl। यहां पर Cl लिगेंड का काम भी करा दिया, देखिए प्लीज Cl2, राइट। अब इसमें वही है ना, ये पेंटा हो गया, ये पेंटा 5 हमारे पास है, पेंटा अमाइन, ये क्लोरो है बीच में एक, ठीक है, लिगेंड है। ये लिगेंड को नाम दे रहे हैं हम अल्फाबेटिकली, अमाइन पहले आता है, क्लोरो बाद में आता है। कोबाल्ट के ऊपर इसका OS 3 ही है, क्लोराइड। थर्ड कंपाउंड K3, let's say C1, K3FeCl6, K3FeCl6। अब यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स आयन, यहाँ पर क्या है, ये एनायन है और ये बाहर लगा हुआ है कैटायन लगा हुआ है। काउंटर आयन क्या है, यहाँ पर ये कैटायन है। इस जगह हेक्सासाइनो ये यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्योंकि ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन एनायन है, तो जो मेटल आएगी उसका नाम क्या है लिखेंगे, इसमें बाद में लगाते हैं 8, जैसे होता है फेरेट, यहाँ पर ये फेरेट। फिर आएगा इसका OS, ये देखिए 6 नेगेटिव हमारे पास क्या है, ठीक है। ये 3 पॉजिटिव, ये 3 पॉजिटिव हो जाएगा मेटल के ऊपर, है ना। ओके प्लीज देखिए, इसमें लेकिन क्या है, कैटायन का नाम हमेशा पहले आता है,
कैटायन का नाम पहले आएगा। जो कैटायन क्या है, पोटासियम है, तो पोटासियम पहले आएगा भाई यहाँ पर, ये ठीक है प्लीज। ये है पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। तो पोटासियम नहीं, पहले पोटासियम, पोटासियम पहले लिखना है यहाँ पर, ये यहाँ पर आएगा प्लीज, पोटासियम यहाँ पर आएगा पहले। तो नाम क्या इसका, पोटासियम हेक्सा साइनोफेरेट 3, ये इसका नाम है, जो हमारा ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। ये हमारे पास दो तरह एग्जांपल हो गए कि ये कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ पर एनायन है, और इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है कैटायन है। कैटायन का नाम हमेशा पहले आता है, चाहे वो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है, चाहे वो काउंटर आयन है या सिंपल आयन है, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, गिव एविडेंस दैट, देखिए प्लीज, ये दो हमारे पास कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं, तो हमने यहां पर ये एविडेंस देकर के बताना है कि दोनों क्या है, ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं, ठीक है। गिव एविडेंस दैट, ये पहला कंपाउंड है, एंड ये दूसरा कंपाउंड में लिखोगे आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स, ठीक है। सिद्ध करना हमने, लेट्स सी द कंपाउंड लिख लेते हैं आप, ये जो भी कंपाउंड यहाँ पर हमारे होंगे, ये CuNH3 5Cl, CONH3 5Cl, SO4 and CONH3 NH3 5SO4 SO4Cl, ठीक है प्लीज। हमने यहाँ पे दिखाना है कि दोनों क्या है भाई, आयोनाइजेशन आइसोमर्स है। तो ये खास बात क्या है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है प्लीज, देखिए, क्योंकि इनके अंदर क्या है, द टू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ऑफ द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है ना। कोबाल्ट जितना भी हमारे पास है, एक कोबाल्ट है, 5 अमोनिया है, इसमें 5 अमोनिया है, ठीक है, एक Cl है, एक SO4 है, लेकिन ये दिखाना है कि हमने कि डिफरेंट कंपाउंड्स हैं ये, और किससे इनमें डिफरेंस क्या है कि दीज आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स। यस, जब इनके पानी में घुलने पर आयंस बनेंगे तो आयंस डिफरेंट होते हैं, दे डोंट फॉर्म सिमिलर आयंस, ये दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। तो जिसको पानी में घोलेंगे तो ये क्या देगा, देखिए प्लीज, ये देगा CONH3 5Cl, राइट। ये बन रहा है इसका 2 पॉजिटिव एंड SO4, ये आयन बना रहा है, ठीक है। तो इसके ये आयंस बनेंगे, तो इसका पता कैसे चलेगा कि पानी में ये है, इसमें डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ये यहाँ पर प्रेसिपिटेट नहीं देता है, ठीक है। फिर दोबारा क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन लेंगे पानी में, इसका ये आयंस बन रहे हैं, दिखाना है, फिर डालेंगे इसके अंदर बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन डालेंगे, क्या डालेंगे भाई, बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन डालेंगे, ओके। और ये क्या बनाएगा, ये बेरियम सल्फेट के वाइट पीपीटी बनाएगा, वाइट पीपीटी बनाएगा, ठीक है। इसमें क्या ये प्रूव होता है क्या से कि ये यहाँ पर सल्फेट आयंस देता है, बाकी इसका ये बदलेगा इसके अंदर, ठीक है। अभी दूसरा लेंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं, देखो, लेट्स सी द जो हमारा सेकंड कंपाउंड, ये कौन सा आयन बनाएगा, CONH3 5SO4 लेट्स सी प्लीज, देखिए ये है पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इसका जो कैटायन है उसको +1 चार्ज है, इस पे +2 चार्ज है, इस पे +1 चार्ज है, देखो नहीं, ये सल्फेट बनाता है, ये क्लोराइड आयन बनाता है। तो these two compounds with similar formula but give different ions on dissolving water, that is why these are the ionization isomers। अब इसके साथ क्या करेंगे, ये बेरियम सल्फेट के साथ ये पीपीटी नहीं बनाएगा, किससे,
इसका पानी में सॉल्यूशन है, इस कंपाउंड का उसमें डालेंगे, बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन डालेंगे तो ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ क्या बनाएगा भाई, ये सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट लिक्विड बनाएगा। इसका पानी में सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट से व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, सिल्वर क्लोराइड के बेरियम क्लोराइड से लिक्विड नहीं बनते हैं, और इससे प्रूव होता है कि ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो पानी में घुलने पर डिफरेंट आयंस पैदा करते हैं, और इनको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स, राइट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन हमने कहना है ये सीधा प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आयन। भाई हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में लेट्स सी कॉम्प्लेक्स आयन है कि प्लेटिनम CN4 2 नेगेटिव, राइट। ये कॉम्प्लेक्स आयन है, हमने यहां पर दिखाना है, राइट। और एक इसमें क्या है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं दिखाना है यहां पर। स्क्वायर प्लेनर है भाई, कैसा है ये, इसकी ज्योमेट्री क्या है, स्क्वायर प्लेनर है। दो चीजें हैं, ए तो पहला क्या है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इसकी स्क्वायर प्लेनर, और साइनाइड लिगेंड है इसके अंदर, ये जिसे हम साइनो कह रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर सकता है। अब देख लीजिए प्लीज, लेट्स से इसके अंदर क्या है, प्लेटिनम मेटल है भाई। प्लेटिनम मेटल का आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 5d96s1, ये है इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें 2 नेगेटिव, ये 4 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज है। इसके ऊपर क्या है, प्लेटिनम यहां पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और ये प्लेटिनम कैटायन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5d86s0, ये राइट। अब 5d हमारे पास जो इसका यहां पर देख लीजिए, 5d जो बनेगा ऑर्बिटल्स 5d, लेट्स सी प्लीज क्या होगा फिर, 6s 6p, ये है 6x एंड 6p के 3 ऑर्बिटल यहां पर लेंगे, राइट। सो 1 2 3 4 5, राइट, 1 2 3। तो ये आपका क्या है, 5d 6x 6p, और 5d में 8 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट प्लीज, 8 हमें ये ना, ये 3 6 और 2 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर ना, 2 अनपेयर्ड अभी भी ऐसे। लेकिन ये स्क्वायर प्लेनर जो हमारे पास है, ज्योमेट्री बनने के लिए क्या है, जो मेटल है यहां पर ये DsP2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होना चाहिए। In order to be square planar geometry of the complex ion, this central metal cation must be in DsP2 hybrid states। अब इसमें यहां पर फिर क्या होगा भाई कि एक d ऑर्बिटल खाली होना चाहिए पहले, ठीक है, फिर ये d यहां से खाली होएगा, एक ये s और ये 2p के 4 ऑर्बिटल्स मिलेंगे और 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो फिर कैसे होता है कि जब ये कॉम्प्लेक्स आयन बनने जा रहा है, साइनाइड क्या है, इस एक इलेक्ट्रॉन को यहां से अंदर धकेल देगा, प्लीज भाई अंदर धकेल देगा, और क्या बनेगा, ये हो जाएगा पर DsP2। तो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई, और इसने साइनाइड ने यहां का एक इलेक्ट्रॉन इधर डाल दिया इसमें। अब क्या होगा देख लीजिए, तो यहां से ये दिख रहा है सामने कि इस कॉम्प्लेक्स आयन में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। So the complex ion, this complex ion does not contain any unpaired electron. So this is the zero unpaired electron, no unpaired electron, right? Now let's see the fourth question. हम लेंगे यहाँ पर fourth, फिर लेंगे fifth। तो हमने ये 5 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं प्लीज। Let's see the fourth one.
फोर्थ में क्या है, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन मिक्स्ड विद अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन इन 1:1 रेशो। ये दो कंपाउंड हमारे पास है, फेरस सल्फेट प्लस अमोनियम सल्फेट, इनके हमारे पास सॉल्यूशन है हमारी, इनको हम क्या है एक और एक मोलर रेशो में मिला देंगे और मिलाने पर क्या है मोर साल्ट बन जाता है, कंपाउंड क्या रहता है मोर साल्ट। मोर साल्ट क्या होता है, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट, ऐसे ये एक ही कंपाउंड है जिसे हम डबल साल्ट बोल रहे हैं प्लीज, अमोनियम सल्फेट 6H2O, ये बन गया। क्या है अभी हमने क्या किया, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन मिक्स्ड विद अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन in 1:1 ratio give the test of ferrous ions। ये क्या है, फेरस आयंस का टेस्ट देगा। देखिए प्लीज, ये टेस्ट क्यों दे रहे हैं अपने फेरस आयंस का, क्योंकि डबल साल्ट है और जब इसको पानी में घोलेंगे या इनको जब मिला रहे हैं बना रहे हैं तो उस सॉल्यूशन के अंदर ये फेरस आयंस रहेंगे। फेरस आयंस रहेंगे, साथ में क्या है अमोनियम आयंस रहेंगे, सल्फेट आयंस रहेंगे। पानी में घुलने पर ये आयंस देगा और फेरस आयंस के टेस्ट भी देगा। बट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिक्स्ड विद एक्वस अमोनिया इन 1:4 रेशो does not give the test of copper positive ions, explain why। क्लियर। दूसरा पार्ट क्या है कि हमारे पास क्या है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और उसको हम अमोनिया से मिलाते हैं प्लस अमोनिया, और ये दोनों सॉल्यूशंस को 1 और 4 के अनुपात में मिलाया तो यहां पर क्या है, कॉपर जो आयन है उसके टेस्ट नहीं आते हैं, क्योंकि जब ये इनको मिलाएंगे ना प्लीज तो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स आयन बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा बन जाएगा, CuNH3,4, ये आपका कॉम्प्लेक्स आयन बन जाता है। और कॉम्प्लेक्स आयंस में कॉपर आयंस फ्री नहीं है, या ये जो आयन है ये कॉपर पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स कैटायन के बनने की वजह से इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो कॉपर के टेस्ट नहीं देगा, कॉपर कैटायन के टेस्ट नहीं देगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, ओके प्लीज। ए सॉल्यूशन ऑफ निकल का हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है भाई, इज पैरामैग्नेटिक, व्हाइल दिस दूसरा ये एक निकल का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, निकल कार्बोनिल इज डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो ये हमने क्या दिखाना है कि हमारे पास निकल के दो कंपाउंड बन रहे हैं यहां पर ये, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हमारे पास ये एक आयन दिखा रहा है, इसका कंपाउंड होता है, ये कोई भी आयन होगा। ए सॉल्यूशन ऑफ निकल, ये फिफ्थ क्वेश्चन है भाई, यहां पर लेट्स सी द फिफ्थ क्वेश्चन। निकल के निकल Cl4, निकल Cl4 2 नेगेटिव, ये एनायन है, कॉम्प्लेक्स आयन है आपका निकल का और क्लोराइड के साथ। इस पैरामैग्नेटिक, हमने यहां पर दिखाना है कि ये पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है। दूसरा ये निकल कार्बोनिल नाम का कंपाउंड है प्लीज, ये NiCO4, ठीक है, निकल कार्बोनिल, ये क्या है कंपाउंड है और ये डायामैग्नेटिक है, राइट। क्या भाई, इट इज डायामैग्नेटिक। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है किसकी, जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ओके प्लीज। अब जो आपके पास निकल है, राइट, ये देख लीजिए, इसका जो आपका एटॉमिक नंबर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 28 है, 28, और इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेट्स से निकल का दिखा देंगे यहां पर, निकल, राइट, ऐसे लेट्स सी द 3d निकल में 3d 4s एंड 4p, ये इसकी ऑर्बिटल्स हैं भाई, 3d 4s 4p, ओके प्लीज। तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर दिखाएंगे।
ये दो तो पहले से आते हैं, थोड़े से इलेक्ट्रॉन भाई 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अभी 8 रह गए, 8 ऐसे। ये है निकल जो हमारे पास मेटल है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक है। फिर जो निकल हमारे पास क्या है, ए सॉल्यूशन ऑफ दिस प्लीज NiCl4 टू रिएक्टिव इज पैरामैग्नेटिक। हमने दिखाना है पैरामैग्नेटिक क्या है कि इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो निकल जो आयन बनेगा, फिर यहां पर दिखा देते निकल आयन, ये दिखाएंगे निकल आयन Ni पॉजिटिव, ठीक है। लेट्स से अगेन प्लीज, निकल आयन में क्या होगा, ये क्या दिखा रहे हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्हाट, निकल मेटल एटम एंड निकल कैटायन, ये दो फर्क है वही। ये क्या है 3D 4s एंड 4p, इस तरह से ये Na2 पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए प्लीज ऐसे। अब ये इसमें बच गया 8 ऐसे, 3 और 6 और 2 8 ऐसे प्लीज, है ना। ये है पोजीशन। अब यहां पर क्या है, जो कि ये कॉम्प्लेक्स आयन है, इसमें जो आपका निकल जो मेटल है पैरामैग्नेटिक इसलिए है कि ये देखिए प्लीज, ये क्या बोल रहा है, बोथ आर टेट्राहेड्रल एक्सप्लेन। ये बताया इसने कि दोनों की ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल होने के लिए ये क्या होगा, sp3 हाइब्रिडेशन होना चाहिए, राइट, sp3 हाइब्रिडेशन होना चाहिए। तो इसमें ये वाला जो है प्लीज, यहां पर ये हाँ जो निकल है +2 स्टेट में है, यहां पर निकल कैटायन है, और निकल कैटायन में ये हमारे पास प्लीज ये है, राइट, क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो निकल आपका निकल Cl4 नेगेटिव बन रहा है प्लीज, यहां पर ऐसे होगा, ओके प्लीज। और इसमें ये दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे ये यहां बनेगा ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसके अंदर। लेकिन जब ये वाला बनेगा ना कार्बोनिल के साथ, तो यहां पर निकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, निकल का OS 0 है, तो ये यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एटम का। लेकिन जब CO से कंपाउंड बनेगा मिलकर के, CO ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है 4s के, इनको उठा के अंदर धकेल देगा भैया से ना, ठीक है, यहां से क्या करता है CO, इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देगा, दोनों को अंदर भेज देगा 3D में, और क्या होगा यहां से देगा sp3 हाइब्रिडेशन। फिर ये जो ऑर्बिटल खाली है, तो 4s से खाली, ये भी खाली है, क्या होगा इसके अंदर sp3 हाइब्रिडेशन, फ्री कंपाउंड बनेगा निकल कार्बोनिल यहां से। तो कार्बोनिल क्या करता है भाई, एक तो क्या निकल यहां पर 0 OS में है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, और 10 के 10 कहां पर है, ये 3D में है, और ये हो गया sp3 हाइब्रिडेशन, और क्या बन गया, निकल कार्बोनिल बन गया, निकल कार्बोनिल, जिसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये डायमैग्नेटिक है। इसमें क्या है, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है, और ठीक है प्लीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो आपका निकल क्लोराइड है प्लीज, ये निकल क्लोराइड Ca, ठीक है, NiCl4 एंड 2 नेगेटिव, ये anion है Cl4, हमने यहां पर लिखा है। क्या आप कह लीजिए कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन है जो हमने यहां पर दिखाए हैं, तो इसलिए पैरामैग्नेटिक है, और इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये डायमैग्नेटिक है। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।